कोविड के समय में हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, एक डॉक्टर्स के लिए, एक प्रोफेशन के लिए। बहुत सारे लोगों के बीच में जो एक बहुत ही बड़ा आपदा था, संकट थी, उस समय अपने आप को मोरली स्ट्रांग रखना, फैमिली से दूर रहना बहुत बड़ा चैलेंज था। सर्वप्रथम मैं महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करती हूँ, ध्यान गुरु पितामह को प्रणाम करती हूँ और सारे सिद्ध गुरुओं को मेरा हार्दिक प्रणाम है। मैं डॉक्टर नीता कुमारी रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी। मैं सर्वप्रथम रामकृष्ण मिशन से अटैच हुई। वहाँ पे जाने के बाद मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना, स्वामी विवेकानंद के सारे थॉट्स को अनुसरण करना, ये मेरी अंतरात्मा के अंदर उतर गई थी और मैं वहीं से सबसे पहले ध्यान करना सीखी। और वो करते करते जब आदमी के जीवन में बहुत सारे अभाव का अनुभव होता है तभी उसकी यात्रा शुरू होती है, खास करके आध्यात्मिक यात्रा। मेरी मदर के लॉस होने की वजह से मेरी आध्यात्मिक यात्रा वहाँ से शुरू हुई कि ये संसार ऐसा क्यों है, क्या है, क्यों इस तरह से हो रहा है, क्या चाहिए आदमी को, कोई मनुष्य के अंदर इतना सुख क्यों होता है, कोई मनुष्य इतना दुखी क्यों होता है। बहुत सारे सवाल जवाब के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई। और समाज ही आपको बहुत सारा चीज़ सिखाता है क्योंकि वो एक बिलीफ सिस्टम बनता है आपके अंदर। तो वो बिलीफ सिस्टम लेकर जब मैं बड़ी हुई और साथ साथ में मेरी इस पढ़ाई भी चल रही थी और मैंने एंट्रेंस क्रैक किया और मैं एक डॉक्टर बनी। MBBS MD हूँ मैं। आज मैं झारखंड गवर्नमेंट में पोस्टेड हूँ और एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट। मेरी पोस्टिंग, मेरी फैमिली तो वैसे रांची में रहती है, लेकिन मेरी पोस्टिंग वहाँ से सुदूर देश गिरिडीह में पोस्टिंग है मेरी, जो वहाँ से जाना आना और ड्यूटी करना मेरे लिए बहुत ही टफ जॉब है। लेकिन ये आध्यात्मिक यात्रा की वजह से मेरे अंदर एक इनर शक्ति रहती है। अंदर की शक्ति की वजह से मैं इस कार्य को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। और 2008 में मैंने सबसे पहले यूट्यूब स्क्रॉल करते करते मैंने देखा पिरामिड मेडिटेशन और मैं सबसे पहले उसी से कनेक्टेड हुई और फिर वहीं से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। और करते करते वो ऑन ऑफ करते करते सबसे ज़्यादा मैं कनेक्ट हुई कोविड के समय में। कोविड के समय में हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, एक डॉक्टर्स के लिए, एक प्रोफेशन के लिए। बहुत सारे लोगों के बीच में जो एक बहुत ही बड़ा आपदा था, संकट थी, उस समय अपने आप को मोरली स्ट्रांग रखना, फैमिली से दूर रहना बहुत बड़ा चैलेंज था। हस्बैंड से दूर थी, मेरी 9 साल की बेटी थी उस समय, वो 7 साल की थी। उससे दूर रहना और अपने आप में काम करना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और उस समय इस ध्यान की यात्रा की वजह से और यह ध्यान की वजह से मैं अपने आप को ठीक भी की हूँ। उस समय मैं 2 बार कोविड से इन्फेक्टेड भी हुई थी और मैं उसी ध्यान की यात्रा के द्वारा और ध्यान के द्वारा अपने आप को हील की हूँ अंदर से। जब मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान करते करते जब पहली बार मैं ध्यान करते हुए रात में सोई तो रात में अचानक से मेरे सिरहाने पितामह आते हैं और मेरे को बोलते हैं। उस समय मेरी पोस्टिंग जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में थी, महात्मा गांधी, एज ए रेसिडेंट डॉक्टर। जब मैं वहाँ पे भी फ्लैट में मैं अकेली थी, मेरी फैमिली वहाँ नहीं थी, मेरी फैमिली रांची में रहती है। तो मैं अकेले ध्यान करके, रात की ध्यान करके मैं सोई थी तो सिरहाने में देख रही हूँ कि पितामह आके बैठे हुए हैं और मेरे सर को सहला रहे हैं। मेरी आँख खुली हुई थी और मैं पूरा विजुअलाइज़ कर रही हूँ, सर को बहुत अच्छे से विजुअलाइज़ कर रही हूँ। और सर मेरे सर को सहलाते हुए बोल रहे हैं, तुम सो रही हो और तुम देखो तुम्हारे रूम में कितने सारे ध्यान कर रहे हैं। तो मैं देखी कि ध्यान करें, मैं तो ध्यान कर चुकी हूँ सर, मेरा उनके साथ कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो सर बोले कि तुम उठ के देखो तो सही, तुम्हारे रूम में कितने सारे ध्यानी बैठे हैं। और मैं जब उठकर बैठ के देखती हूँ तो सही में मेरे रूम में, बेडरूम में बहुत सारे ध्यानी फ्लोर पे बैठ के ध्यान कर रहे होते हैं। फिर अचानक से फिर मैं ध्यान करते हुए कब सो जाती हूँ मुझे फिर पता नहीं चलता। उसके दूसरे दिन मेरे मोबाइल पे
आता है ट्रेंड योर माइंड, यू कैन ट्रेंड योर माइंड, वो प्रबोध सर का रहता है। और उसी के द्वारा मैं गुड़ाकेश में इंटर की। पिछले 2 साल से मैं गुड़ाकेश मास्टर हूँ, सारी रात का ध्यान कर रही हूँ। और ध्यान करते करते मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, इमोशनली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, रिलेशनशिप्स। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस तो इतने सारे हैं कि बता नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक को टैकल करना एक डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आज मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ पे अप्रॉक्स 200-300 आराम से ओपीडीज जाते हैं। और 200-300 पेशेंट को टैकल करना अपने अंदर की शक्ति के साथ ये बहुत बड़ी चैलेंज है। तो वो मैं बहुत आराम से करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि गुड़ाकेश करने से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आए, क्योंकि वो सारी रात का ध्यान होता है। ऐसे तो पितामह बोलते हैं कि कम से कम अपनी उम्र के अनुसार ध्यान करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर बहुत सारा हीलिंग करना चाहते हैं तो आपको ध्यान का टाइम बढ़ाना चाहिए। तो गुड़ाकेश एक ऐसा ध्यान है जिससे आप सारी रात का ध्यान करते हैं, तो उससे बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपके अंदर। तो वही है, नंबर ऑफ टाइम्स जो है ड्यूरेशंस का वो बढ़ जाता है। एक बार ध्यान करते करते सर का टिप्स है कि अगर आपको जब भी मौका मिले तो कम से कम 5 मिनट का योग निद्रा जरूर करो। तो मैं ओपीडी करने के बाद 5 मिनट का योग निद्रा कर रही थी रेस्ट टाइम में। तो अचानक से उस 5 मिनट के योग निद्रा में ही मेरी एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो गई। कैसे हुई? उसका जीता जागता सबूत था स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच में मेरी हार्ट रेट अचानक से 180-85 चली जाती है। 185 चली जाती है तो मैं सर से पूछी ये क्या है सर? ना मेरा हार्ट रेट हमको फील हुआ कि बढ़ रहा, ना मैं पैनिक थी, ना मैं एंजाइटी में थी, मैं तो मेडिटेशन में थी, बट हार्ट रेट इतना क्यों भाग गया? तो सर बोले कि ये जब भी ये होता है, जब एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता है, जब बहुत फास्ट तुम कहीं भागते हो तभी तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ती है। क्योंकि ध्यान अपने आप में एक साइंटिफिक चीज़ है जिसको आप कोरिलेट करो। तो ध्यान एक ऐसा चीज़ है, आपको हर फील्ड में इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर साइंटिफिक चाहो तो साइंटिफिक, अगर आप सामाजिक हो तो सामाजिक, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो तो स्पिरिचुअलिटी में आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ध्यान करना और ध्यान होना में डिफरेंस है। सभी लोग कहते हैं कि ध्यान करता हूँ, लेकिन ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। तो ध्यान होना और ध्यान में रहना ये दोनों डिफरेंस है। तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात है। लेकिन अगर आप सामाजिकता की बात करें तो ध्यान करने से क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारे विचार जो आते रहते हैं वो शांत होने लगते हैं। जब वो शांत होने लगते हैं तो आपके अंदर कामनेस आती है, और कामनेस की वजह से आप अपने काम को बहुत अच्छे से दक्षतापूर्वक कर सकते हैं। तो ध्यान की ये सामाजिक यूज़ है। साइंटिफिक ये है कि आप जब सांसारिक जीवन जीते हैं तो हमेशा ये हमारे बिलीफ सिस्टम में आ गया है, हर चीज़ को जल्दी करना है, ये करना है, वो करना है। उससे क्या है कि आप हमेशा एक एंजाइटी के मोड में रहते हैं। तो अगर आप मेडिटेटर हैं, अगर आप ध्यानी हैं, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर भी कामनेस आ जाती है। क्योंकि एंजाइटी रूट है, हर बीमारी का रूट अगर है तो वो एंजाइटी है। आपको हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, इनफैक्ट जितने भी डिजीज़ हैं वो सारे एंजाइटी इंड्यूस्ड रहते हैं। तो उसकी वजह से भी बीमारी में बहुत सारे रिलीफ्स आपको मिलते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो अगर आपके नंबर ऑफ ड्यूरेशंस उसको बढ़ाते हैं तो उससे आपके अंदर बहुत सारे हीलिंग्स आती है। तो ये चीज़ था, मेडिकल एस्पेक्ट्स ये है उसका, और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ये है कि 185 किसी का हार्ट रेट ऐसे नहीं जा सकता है। तो ड्यू टू मेडिटेशन जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी तो क्या होता है कि उसमें बहुत फास्ट जाते हैं, क्योंकि वो सोल जो है आपका, सोल कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो इसलिए वो सोल जो होता है वो बहुत ही फास्ट जाता है, बहुत फास्ट जाता है। वो तो आप पर डे पर नाइट अगर आप अगर थोड़ी सी अवेयरनेस आपके अंदर है तो आपको पता चलेगा कि आप हर रात को एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं रहती है। लेकिन एक ध्यानी के अंदर वो अवेयरनेस आ जाती है तो उसे पता चलता है कि मैं अभी एस्ट्रल ट्रैवल किया हूँ। लेकिन दिन के ही मेडिटेशन में अगर एस्ट्रल ट्रैवल होने लगे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये एक साइंटिफिक एविडेंस है कि 5 मिनट के ध्यान से भी आपके अंदर एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है। और फिर 2 एक्सपीरियंस और है कि मैं ध्यान करते करते समाधि में भी चली गई हूँ। 2 बार मेरी समाधि थी, फिर बहुत देर के बाद फिर समाधि टूटी है, इसलिए उसको भी मैंने एक्सपीरियंस किया।
और ध्यान अपने आप में एक ऐसी इनर जर्नी है जो अपने आप आपको कनेक्ट करके रखती है और हर समय आपको अवेयर रखती है। आप किसी भी काम को अवेयर होकर करिए, यही ध्यान है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसे ज़रूर अपनाना चाहिए अपने लाइफ में और ज़रूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं तो इसको जज करना छोड़ दीजिए, इसको करने से क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए आपको इसके लिए जीरो होना होगा, शून्य। तो ध्यान होने से ऐसे होता है वैसे होता है, कुछ किसी तरह का बहस नहीं करना है, किसी तरह का आर्गूमेंट्स नहीं करना, जज नहीं करना है। सबसे बड़ी बात नॉन जजमेंट, एक्सेप्टेंस, जो भी हो रहा है उसके लिए। तो मेरे अंदर तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है ध्यान की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी ध्यान करते हैं और मेरी बेटी भी ध्यान करती है। मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन हैं। वो सारा दिन ऑपरेशन करते हैं और सारी रात गुड़ाकेश ध्यान करते हैं पिछले 2 साल से, और वो कभी लाई डाउन नहीं हुए हैं। मैं बेटी के रिक्वेस्ट पे कभी कभी लाई डाउन हो जाती हूँ, क्योंकि गुड़ाकेश में सारी रात आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए ताकि आप कॉस्मिक एनर्जी से हमेशा कनेक्टेड रहते हो। तो इसलिए वो सारी रात बैठ के ध्यान करते हैं। मेरी बेटी 9 साल की है, तो उसके रिक्वेस्ट पे मैं कभी कभी लाई डाउन हो जाती हूँ। और मेरी बेटी भी ध्यान करती है, कभी कभी बच्ची है तो छूटती है, लेकिन हमेशा वो ध्यान करती है। और वो बहुत मैच्योर सोल है, उसको बहुत कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे चीज़ का आंसर वो खुद ढूंढती है। और अब भी इस लेवल पर उससे मेरी डिस्कशन होती है, स्पिरिचुअलिटी लेवल पे। हाँ, बच्ची है तो अपना स्वभाव जरूर दिखाती है, बट बहुत अच्छी है। मैं उसके सोल को और हस्बैंड के सोल को बहुत प्रणाम करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ध्यान के साथ साथ पितामह ने स्वाध्याय और जनसेवा के लिए भी बताया है कि आप कैसे जन लोगों के बीच में ले जाकर के ध्यान की सेवा दे सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्लेटफॉर्म है उसके लिए पेशेंट्स। जो मेरे ओपीडीज़ में और जो मेरे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले उनकी बीमारी की बातों को सुनने के बाद मैं उनको बताती हूँ कि आप खाते क्या हो, पीते क्या हो, रहते कैसे हो। तो उनको सबसे पहले मैं भोजन से कनेक्ट करती हूँ, वेजिटेरियनिज्म को वहाँ पे प्रमोट करती हूँ और वहाँ बताती हूँ कि जब आप सात्विक भोजन खाते हो तो वो भोजन आपके शरीर में किस तरह का कार्य करता है और आपके विचारों को कितना शुद्ध करता है। तो हर एक पेशेंट्स, मेरे ओपीडीज़ में जितने सारे पेशेंट्स आते हैं, लगभग मैं 80 to 90% पेशेंट्स को प्रमोट करते हुए बताती हूँ कि आप वेजिटेरियनिज्म में उतर जाओ। जो लोग प्योर नॉनवेज खाते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो वेजिटेरियन होने के बाद आके मुझे बताते हैं कि मैम मैं वेजिटेरियन हो चुका हूँ। तो उस समय मुझे बहुत खुशी होती है और ग्रैटिट्यूड जाती है हमारे पितामह को। और दूसरी बात है कि फिर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि आज के डेट में हमें अधिकतर जो डिजीज़ है दैट इज़ अ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि 90 to 95% जो बीमारी होती है वो आपके साइकोलॉजी इंड्यूस रहती है, क्योंकि वो साइकोलॉजी जो होता है वो आपके सोमेटिक को, मतलब आपके शरीर को कनेक्ट करता है। तो इसलिए मैं सारे लोगों को ये समझाती हूँ कि आप ध्यान करना स्टार्ट करो, क्योंकि ध्यान वर्ड सुनते ही लोग भड़क जाते हैं कि ये मेरे को किसी धर्म से रिलेटेड जोड़ रहा है या कुछ। तो मैं उनको बहुत अच्छे से साइंटिफिकली समझाती हूँ कि आप शांत होकर बैठना सीखो। शांत होकर सिर्फ बैठ जाओ आप 30-40 मिनट, आपकी जितनी एज है आराम से बैठो, सुबह बैठो, शाम बैठो, जहाँ बैठना है बैठो। अगर आपके पास एकदम ही टाइम नहीं है बैठने को, तो जब भी आप किसी काम को करते हो तो अपने सांसों से कनेक्ट करते हुए अपने काम को करो। तो वो कनेक्शन वहाँ पे मेडिटेशन का ही काम करता है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट के लिए भी अपने सांस को कनेक्ट करते हैं तो 12 घंटे में आप 12 मिनट का ध्यान ऐसे कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल वे होता है लोगों को प्रमोट करने के लिए कि ठीक है मत करो आप ध्यान, लेकिन आप 1 मिनट के लिए तो कनेक्ट हो सकते हो ना, घड़ी देख के। तो 1 मिनट के लिए कनेक्ट हो जाओ। तो क्या होती है कि उसके पिगी बैंक में 12 मिनट का ध्यान आराम से चला जाता है। फिर वो इनर कॉन्शसनेस के साथ जब कनेक्ट होने लगता है तो वो ध्यान भी करने लगता है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको IBS की प्रॉब्लम होती है, जिसको इरिटेबल बबल सिंड्रोम बोलते हैं। वो एक तरह का ऐसा डिजीज़ है जो कि 90% वो साइकोलॉजिकल इंड्यूस रहता है। वो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है ड्यू टू मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं ध्यान और वेजिटेरियनिज्म अपने पेशेंट्स के साथ सबसे पहले इस तरह से शेयर करती हूँ और इस तरह की सेवा मैं देती हूँ लोगों को।
क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको भी साइकोलॉजिकली मोरली सपोर्ट करते हुए, समझाते हुए कि आप इस तरह से कर सकते हो तो आपके अंदर इस तरह की चेंजेस आ सकती है। दूसरी बात है कि मैं गुड़ाकेश से जुड़ी हूँ, तो गुड़ाकेश से जुड़ते हुए मैं बहुत बार उसमें प्राइमरी लीडर का काम की हूँ और बहुत सारे उस 40 डेज़ के मेडिटेशन सेशन में मैं बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग की हूँ। उसके बाद उन लोगों का 40 डेज़ का अटेंडेंस लेना, ये सब काम की हूँ। बहुत सारे लोगों का कॉल्स भी ली हूँ और आज लोग जितने जानते हैं, जो मेरे को पर्सनली नहीं भी जानते हैं, बट कहीं से उनको नंबर मिल जाता है या मेरे यूट्यूब में देख के या कहीं भी, वो लोग मुझे कॉल ज़रूर करते हैं और मैं ओपीडी में रोक करके काम उनको अटेंड करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को देती हूँ, इसलिए मैं काम रोक के उनका ज़रूर कॉल अटेंड करती हूँ। तो इस तरह से मेरी ध्यान की सेवा जाती है। और स्वाध्याय में पितामह ने जितने सारे बुक्स बताए हैं, लगभग मैं अधिकतर बुक्स को परचेज जरूर की हूँ और कुछ एक बुक्स है जो मैं बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ, जिसमें पितामह का ही दिया हुआ है बहुत सारा बुक, सेथ विजडम, असेंशन और अष्टावक्र गीता और लुइस एल्हे की बुक बहुत पढ़ी हूँ अच्छे से, सीक्रेट भी पढ़ी हूँ। सब पितामह के PSSM से ही जुड़ करके ये सारे बुक्स के बारे में जानी हूँ और पढ़ी हूँ। और सबसे अच्छी बुक है इमोशंस को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए हर एक लोगों को, मैं ज़रूर बोलूँगी। क्योंकि लोग बोलते हैं इमोशन का मतलब क्या है, सब लोग बोलते हैं वो बहुत इमोशनल है, तो कुछ गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। लेकिन इमोशन ही वो वेपन है आपके अंदर जो आपको आपके टारगेट तक लेके जाता है। तो आप उस इमोशन के अंदर में आपको किस तरह का थॉट्स रखना है, वो आपके अंदर वो अवेयरनेस एक ध्यान के द्वारा ही आती है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो और अपने सांसों से कनेक्टेड होते हो, तब जाकर के धीरे धीरे क्या होता है कि आपके माइंड थॉटलेस स्टेज में जाने लगते हैं। क्योंकि जब आपके माइंड थॉटलेस स्टेज में जाएंगे तभी आपके अंदर नए विचार का आरंभ होगा। क्योंकि जब तक आपका जो माइंड है एक हाउस है, आप उस हाउस में डिक्लटर्ड करोगे अपने माइंड को, सारे विचारों को साफ करोगे, तभी तो एक नया विचार आएगा। नहीं तो अधिकतर क्या होता है 80 to 90% रिपीटेशंस होते हैं, वही पुराने विचार ही। तो इसलिए माइंड को डिक्लटर करने के लिए, माइंड को खाली करने के लिए, उसके अंदर नया थॉट्स लाने के लिए आपको ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें अगर आप ध्यान कर रहे हो, साथ में स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हो, तो बहुत मायने रखता है। और बहुत अच्छी बुक्स है जो ज़रूर पढ़नी चाहिए। सेथ विजडम ज़रूर पढ़नी चाहिए और अष्टावक्र गीता मेरे सोल बुक में से एक बुक है अष्टावक्र गीता, जिसे मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और बहुत फॉलो करती हूँ। मेरे को एकदम डिफरेंस ही नहीं लगता कि अष्टावक्र गीता कुछ अलग है या सेथ विजडम कुछ अलग है, पता नहीं, दोनों का मॉडर्न रूप लगता है मुझे सेथ विजडम। तो इसलिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।